गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जो कि हमारा आया हुआ है 2012 में 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है हमें 5 इफ 15 tan स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर इज इक्वल टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर प्लस वो sec थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इन चेहरे के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम थीटा की वैल्यू निकालने हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। सपोज करो थीटा 30 आया तो यहाँ तो 30 रख देंगे। sec 30 हमें पता है कितना होता है भाई, sec cosec का उल्टा होता है, cosec 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, थीटा निकालेंगे कैसे, वहां देखो ध्यान से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है, देखो ध्यान से, आइडेंटिटी का बहुत इस्तेमाल करना है। हमें ये पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों मैंने ऐसा किया, तो ये पूरी वैल्यू 10 में आ जाएगी और 10 में मेरे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता ही है भाई। यहाँ पे अगर देखो तो किसी में क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, दो वेरिएबल है। कायदे से देखा जाए तो sec भी वेरिएबल और tan भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ मेरे पास 10 में इक्वेशन बनेगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, 15 tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, 4 और sec स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था 23। अब देखो अंदर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। अब देखो ये 15 और 4 मिलके 19 मिल जाएंगे और इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो 19 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 माइनस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/19। तो इससे ये कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, देखो कायदे से दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस √1। तो tan थीटा कितना आएगा, एक तो +1 और एक -1। लेकिन हमें पता है tan में माइनस नहीं होता, tan की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। इस लेवल पे, अभी 10th के लेवल पे, 11th 12th में जाओगे तब हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और हम जानते हैं कि भाई tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 पे। इस थीटा इस 1 की जगह ये लिख सकता हूँ tan 45। ध्यान से समझो, इसको ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 10 से 10 कट गया, वो 10 से 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 45। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आराम से। अब क्या करना है सर, हमारे पास तो थीटा आ गया। अब देखो इसको मिटा दूं, ये आ गया ना, थीटा कितना आ गया 45। अब बस हो गया सोल्व, इतना कर लिया तो मतलब हो गया। इतना ही हमारा वो था, मेन था। देखो थीटा आ गया ना, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू पूछिए हमसे, तो sec 45 प्लस cosec 45 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा का होल स्क्वायर। या ध्यान रखना जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec 45 कितना होता है हमारा √2 प्लस cosec 45 कितना होता है √2। देख लेना, मुझे तो वैल्यू याद है, माइनस sin 45 और sin 45 sin 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/, इसको ऐसे ही रखा अभी तक, स्क्वायर खोला नहीं। ये जोड़ना आता है आप लोगों को, नहीं आता तो देखो बता देता हूं। इसके आगे 1 लिखा है और इसके आगे भी 1 लिखा है, इस √2 को छुपा लो तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और दोनों के साथ क्या है √2, तो इसलिए 2√2 आ गया। अब इसके स्क्वायर खोल दो। अब इसके स्क्वायर का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से, 2 × 2 × √2 × √2। ऐसे ही करना आप लोगों को, स्मार्ट मत बनना। ऐसे करोगे तो आराम से इजीली होगा। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो थोड़े मतलब समझने में देर करते हैं, वो ऐसे लिखे। बाकी जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट ऐसे कर ले। मैं सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है ना, तो ऐसे करना, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, एवरेज बच्चे के लिए भी। तो यहां से कितना हो जाएगा 1/√2 × 1/√2। तो ये देखो कितना हो गया 2 2 या 4, और ये √2 मिलके पूरा 2 बन जाएगा। तो 4 2 या 8 माइनस, यहां से देखो कितना होगा
1 के कितना हो जाएगा, ये 1/2। तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। 8 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 2 जा 16 माइनस 1 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 15/√2 आंसर। आई बात समझ में? सिंपल है, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। अगर नहीं हुआ हो तो ध्यान से देख लो। ये देखो दिख गया, अच्छे से क्लियर है क्या पॉइंट, नोट डाउन कर लो। क्या करें, वो छुप जाता है ना बेटा नीचे, तो दिखाना पड़ता है कैमरा को उठा के। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट करते हैं।